हेलो क्लास, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें जो हमने कल काम किया था, हम 18A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, आई गेस, यस 15, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं हम। ये काफ़ी बच्चों को समस्या आई है इसमें, ठीक है। तो देखिए, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, मान लीजिए ये एक आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। आप इस बॉक्स में कुछ अरेंज करना चाहते हो, ये अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ का मतलब ये हो गया कि एक आप कितने कैप्स इसमें रख सकते हो, हम ये देखना चाह रहे हैं। चलो बाहर रख देते हैं इसके। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितने कैप रख सकता हूँ मैं। 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5। अब ये जो स्पेस बच गया, मान लो 5 यहाँ तक आ गया, ये स्पेस बच गया, तो अब इसमें मैं इसको काट के तो नहीं रखूँगा, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ में कितने रख सकता हूँ? 5। इसी तरह मान लीजिए अलोंग द ब्रेड्थ हम देखते हैं। अलोंग द ब्रेड्थ मैंने देखा 1 और फिर 2। इसके अलोंग अब आगे तो मैं नहीं रख सकता इसमें, तो अलोंग द ब्रेड्थ में कितने रख सकता हूँ? 2। इसी तरह अलोंग द हाइट हम देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ तक आ गया, फिर इसके ऊपर 2, 3, 4, और अब जो ये स्पेस बच गया उसमें मैं कुछ नहीं रख पाऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे गिवन क्वेश्चन में क्या है कि लेंथ ऑफ द बिगर बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज़ 90 सेंटीमीटर, ओके, एंड ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इज़ 78 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द बॉक्स इज़ 42 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायमेंशंस हैं। अब इसमें मैं क्यूब पैक करना चाह रहा हूँ अलोंग द लेंथ, अलोंग द ब्रेड्थ एंड अलोंग द हाइट। सो साइड ऑफ क्यूब इज़ 4 सेंटीमीटर. So along the length, how many boxes can be packed? Number of boxes can be packed along the length. Along length will be 90 divided by 4. That will be 22 point something. So only 22 boxes can be packed along the length. Length के along मैं कितने box रख सकता हूँ? 22 box रख सकता हूँ. So similarly, how many can be packed along the breadth? Along the breadth it will be 78 divided by 4. So it will be around 19 boxes. Okay. So similarly along the height we can pack how many boxes? 42 divided by 4, that will be 10 boxes. क्योंकि जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट का मतलब ये है कि मैं बॉक्स काट के तो नहीं रखूँगा। कंप्लीट बॉक्स कितने रख सकता हूँ? 10। यहाँ पर कितने बॉक्स रख सकता हूँ कंप्लीट? 19। यहाँ पर 22। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी 22 इंटू 19 इंटू 10। ये जो आएगा वो मेरा नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स टू बी पैक्ड करते थे, या वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल को डिवाइड करते थे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से, उसमें यह एजम्पशन है कि बॉक्स में आप कुछ भी जगह खाली नहीं छोड़ोगे, उसको पकड़ पकड़ के किसी भी तरह से उसमें पैक कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि लॉन्ग दी ब्रेड्थ रखना है, लॉन्ग दी लेंथ रखना है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस रख लेंगे, कितने कितने पैक हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, वो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। उसमें है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्या है? किसी भी चीज़ को आप काटोगे अलॉन्ग, किसी भी तरह से आप काट लो। जैसे ये मेरे पास एक स्केच है, इसको मैं किसी भी तरह से काट सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको काटा, यहाँ से इसको काटता हूँ मैं, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सर्कुलर पैटर्न है, अंदर से अगर मैं काटता हूँ तो फिर से एक सर्कल दिखाई देगा, और फिर उसके अगर मैं और पीसीस करता हूँ तो एक सेम एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। या फिर आप एक बुक की बात कर लीजिए, इस बुक को मैं यहाँ से एकदम बिल्कुल काट देता हूँ, मैं काटूंगा तो एक बिल्कुल ऐसा ही सरफेस, जैसा इसका टॉप है ऐसा ही दूसरा सरफेस आ जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। कैसा क्रॉस सेक्शन है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन समझ में आया? जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, आपने क्या किया? सिलेंडर को यहाँ से कट कर दिया, तो अगर आप कट कर दोगे तो आपके पास 2 सिलेंडर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे आ जाएगा। जबकि दोनों का ये जो पार्ट है जो हमने काटा है, वहाँ से जो पार्ट नया आएगा वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो इसलिए एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। जैसे बच्चों हम घर पर मान लो कुछ भी चीज़ काटते हैं, जैसे अनियन को हम काटते हैं, तो ऐसे ऐसे सर्कल्स आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे काटने की कोशिश करते हैं जैसे सैलेड में हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे क्या हैं? उसके क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे आमतौर पर
काफ़ी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सैलड में, ऑनियन होगा, टमाटो हो गया, तो जो स्लाइसिस बनते हैं उनके वो सारे क्या हैं उसके क्रॉस सेक्शन, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होते क्योंकि कुछ छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं, फिर बड़े, फिर दोबारा से छोटे छोटे, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होते। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल आने चाहिए। जैसे आपके पास सिलेंडर का एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर मान लीजिए क्यूब, ये जो हमारे पास क्यूबॉइड शेप में ये बुक है, अगर मैं इसको यहाँ से काटने की कोशिश करूँ तो जो सरफेस आएगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा इसके, तो वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ओके, जबकि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए ये कौन है, कौन मतलब जैसे बर्थडे वाली कैप हो गई, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो देखिए ये वाला सर्कल जो बनेगा इस तरह से, और नीचे वाला सर्कल काफ़ी बड़ा था तो आइडेंटिकल नहीं होगा। यहाँ से काटोगे तो और भी बुरा हाल हो जाएगा, बिल्कुल छोटा, फिर ये ऐसे थोड़ा सा बड़ा पार्ट रह जाएगा ऐसे करके, ठीक है, और फिर लास्ट में ये ऐसे करके बड़ा पार्ट बच जाएगा, ये वाला बड़ा पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये तीनों क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, तो जब भी क्रॉस सेक्शन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, जब भी आपको समझ में आए कि देर इज़ द क्रॉस सेक्शन इज़ यूनिफॉर्म, देन volume of then that volume of that 3D solid can be obtained by area of cross section into its length। ठीक है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैंने आपको दिखाया, तो ये अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से जब आप देखते हो तो आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या दूंगा, ये साइड दे दूंगा आपको, ये 5 है, ये 4 है, और इट्स लेंथ इज़ 10। लेंथ आपको अब दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, और मैंने कह दिया एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। ठीक है, ये मैंने ये इसको इस एंगल से दिखा दिया, इस एंगल से अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, हुज लेंथ इज़ दिस, लेंथ नहीं दिखाई दे रही लेकिन आपको। ठीक है, तो वहाँ से मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। जैसे इसमें बुक में देखिए 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये देखिए ये जो सरफेस है, अगर मैं इसको सामने से देखता हूँ तो मुझे ये एल शेप एक चीज़ दिखाई देगी, जबकि ये पीछे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, जैसे हम क्या कहते हैं, सीढ़ियाँ कह लो, पोडियम कह लो। ठीक है, तो इस तरह से मुझे एक एल शेप दिखाई दे रहा है, पीछे का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो मान पीछे से साइड जो है ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस एल शेप पार्ट का एरिया निकाल लूँगा टू बाय डिवाइडिंग इट इनटू रेक्टेंगल्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, वी गेट दी वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चे, इसमें सारे एरिया निकालना है मुझे क्रॉस सेक्शन का, मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, यू विल गेट दी वॉल्यूम। अब एक एग्जांपल इसमें लेते हैं हम, स्विमिंग बाथ इज़ 300 मीटर लॉन्ग, ये कितना लंबा है, 300 मीटर लॉन्ग है। इट इज़ 1 मीटर डीप एट द शैलो एंड, जो कम गहरा एंड है वहाँ पर तो ये 1 मीटर डीप है, एंड 4 मीटर डीप एट द अदर, दूसरी तरफ ये कितना डीप है, 4 मीटर डीप एट द अदर एंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ फुल। अब ये केस है, ठीक है, अब ये डीप इसकी डेप्थ दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर 90 का एंगल होगा, तभी इसकी डेप्थ मेज़र की होगी। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, और ये कितना वाइड कितना है, ये पार्ट यहाँ से अगर विड्थ इसकी देखें तो वो कितनी है, इट इज़ 30 मीटर। ये कितना चौड़ा है, 30 मीटर। आप साइड से देख रहे हो तो आपको ये दिखाई देगा, वैसे एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ दिस पार्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ, दैट इज़ 30। कहाँ तक फैला हुआ है, 30 मीटर तक फैला हुआ है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज़ ए ट्रेपेजियम, सो इट्स एरिया विल बी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द हाइट। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी, दीज 2 साइड्स विल बी पैरेलल, क्योंकि ये 90 तो इसका मतलब कोइंटीरियर एंगल, सो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। सो दिस इज 1 + 4 दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज 300, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में। सो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। When you multiply this volume of this pool will be this value, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, this is 150, so this is 750 centimeter square multiply by its length, that is 30 meter. Oh, it's these all are in meter, so this is centimeter square multiplied by the 30, then you will get the value of this volume, this much meter cube. ठीक है, तो बुक में कोई खास बात नहीं है, इसमें सारे ऐसे क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं, हमें क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, वो कहाँ तक फैला हुआ है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।